अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो लीनियर अलजेब्रा के कोर्स का आज हमारा तीसरा लेक्चर है और आज के लेक्चर में हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखनी है। लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स को ऐड करना सीखा था और आज के लेक्चर में हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है एडिशन की निस्बत, लेकिन इसको हम ज़रा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं दो मैट्रिक्स ले लेता हूँ आपके सामने। लेट्स से जी एक मैट्रिक्स जिसको हमने ए का नाम दिया, दैट इज़ लेट्स से जी -1 एंड 2। ठीक है, और ये आप जानते हैं हमारे पास जो मैट्रिक्स है दैट इज़ अ रो मैट्रिक्स। क्यों रो मैट्रिक्स है? क्योंकि इसमें जस्ट एक रो है। ठीक है, और इसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा? 1 क्रॉस 2, 1/2। इसी तरह से मैं एक और मैट्रिक्स ले लेता हूँ दैट इज़ बी, और उसमें मैं लेट्स से जी आपके पास एलिमेंट ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल -2 ले लेते हैं और 0 ले लेते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें जस्ट एक कॉलम है और इसका जो ऑर्डर है दैट इज़ 2/1, 2 क्रॉस 1। तो हम चाहते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करें, तो ए को मैं पहले रख लेता हूँ, बी को बाद में रख लेता हूँ। एक बात आपने याद रखनी है कि ये ऑर्डर यहाँ पर ना मैटर करता है। ऑर्डर इस सेंस में कि अगर आप बी को पहले रखें, ए को बाद में रखें, दैट नॉट ऑलवेज इक्वल टू ए बी, यानी कि हमेशा ये ए बी और बी आपस में बराबर नहीं होंगे। इन जनरल ये बात ट्रू नहीं है, यानी अंडर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को भी हम खैर देखते भी हैं कैसे है। अच्छा जी, फिलहाल आप ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले जब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है ना, तो एक चीज़ का ख्याल करना है, जो मैट्रिक्स आप पहले रख रहे हैं ना उसके अंदर जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स की तादाद, यानी इसमें आपके पास 2 कॉलम्स हैं ना, ए को हम पहले रखने, ए में 2 कॉलम्स हैं, बी को बाद में रखने, बी में 2 रोज़ हैं। तो ये पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और दूसरे की नंबर ऑफ़ रोज़ ये बराबर होने चाहिए। ठीक है, देन ही हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इनको मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस केस में आप देख रहे हैं हमारे पास ए के जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो 2 हैं, बी के नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं, तो मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और रिजल्टेंट में आंसर क्या आएगा ये भी आपको बता देता हूँ। देखें जी, पहला मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 2 है। दूसरा मैट्रिक्स उसका ऑर्डर क्या है जी? 2 क्रॉस 1 है। तो ये 2 नंबर आपस में सेम होने चाहिए और आपका जो रिजल्ट में मैट्रिक्स बनेगा ना उसका ऑर्डर ये होगा, यानी 1 क्रॉस 1। इस केस में क्या ऑर्डर होगा? सिंपल वो एक नंबर होगा, स्केलर होगा एक इस केस में। ठीक है, इस तरह से आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो इधर अगर आप देखें ना तो मल्टीप्लाई इस तरह करना है आपने, इसके कॉलम्स को लेकर चलना है और इसकी रोज़ को लेकर चलना है। पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई करें, -1 और -2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऐड अप करें, दूसरे को दूसरे से सिंपल कर दें। ठीक है, 2 जो है वो आपका 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। -1 टाइम्स -2 दैट इज इक्वल टू 2। तो सिंपल आपका आंसर जो है वो 2 आ गया। ब्रेसिस लगा लें या ना लगाएं ये फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो रिजल्ट में आपके पास मैट्रिक्स आया, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, यानी मैंने आपको बता दिया था ना 1 क्रॉस 1 इसका आंसर आएगा, तो वही हमारे पास आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप इसको जनरलाइज करके एक बार लिख लेते हैं इसी बात को। मिसाल के तौर पर जी आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसको हम ए का नाम अगेन दे देते हैं और इसमें आपके पास एलिमेंट हैं, फॉर एग्जांपल जी A1, A2 और अप टिल AN, किसी भी एक n के लिए। ठीक है, और इसी तरह से मैं एक और मैट्रिक्स ले लेता हूँ जी, दैट इज़ B। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास आ गया? 1 क्रॉस n। एक रो है और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, n कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह से मैं B को ले लेता हूँ और इसमें मैं एलिमेंट्स लेट से लेता हूँ जी B1, B2 अप टिल BN। यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी वही n है, और ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि एक कॉलम है और इसका ऑर्डर क्या होगा? n क्रॉस 1। अब आप देख रहे हैं ना, पहला जो मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ आपके पास कॉलम्स n कॉलम्स है, दूसरे की नंबर ऑफ रोज बराबर है, तो मल्टीप्लाई किया जा सकता है, यानी 1 क्रॉस n और n क्रॉस 1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये चूँकि दोनों सेम, और रिजल्ट में हमारे पास एक 1 क्रॉस 1 का सिंपल सा मैट्रिक्स बन जाएगा जिसको स्केलर भी कह सकते हैं। तो कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। सिंपली आपने जब ए बी करना है ना, ठीक है, पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई करें, यानी A1 B1, दूसरे को दूसरे से कर दें A2 B2, इसी तरह से प्लस साइन के साथ अप टिल जो भी आपका n होगा। n अगर 2 है तो यहाँ पर ही ब्रेक कर दें, अगर आपका n 2 है तो जस्ट ये 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, AN आ जाएगा और साथ में BN आ जाएगा। ये रिजल्ट में आप बस ऐड अप करेंगे तो कोई स्केलर बन जाएगा। इसको अगर मैं इन शॉर्ट लिखना चाहूँ समेशन साइन के साथ वो भी लिखा जा सकता है। लेट्स से जी I इज़ इक्वल टू 1 अप टिल n और आपके पास AI एंड BI।
ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, अब इसी मैट्रिक्स को ना आप इसका ऑर्डर चेंज करें ज़रा। मैं चाहता हूँ मैं ये जो एग्जांपल आपने ऊपर की है ना, ये वाली ए और बी आपने कंप्यूट किया था ए बी, अब मैं चाहता हूँ इसी में हम बी ए कंप्यूट करें। ठीक है, बी ए जो है वो हम कंप्यूट करें। उसके लिए फर्स्ट मैट्रिक्स आपके पास जो आपको रखना पड़ेगा वो होगा जी -2 0 ये वाला, और सेकंड -1 2 लिख लेते हैं सिंपली -2 0, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -1 और 2। ठीक है, अब देखें ना इसका ऑर्डर कितना हमारे पास आ रहा है। इसके अंदर कितनी रोज हैं, 2, कॉलम्स कितने हैं, 1, 2 by 1, और इसका क्या है, रो 1 है कॉलम्स 2 हैं। तो रिजल्ट में कौन सा मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास, देखें 2 क्रॉस 1, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी 1 क्रॉस 2 के साथ, ये दोनों सेम आ गए, रिजल्ट में जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, 2 क्रॉस 2। अब उसको देख लेते हैं वो कैसे बनेगा। आपको ने बताया था कैसे लेके चलना है, पहली रो और पहला कॉलम -2 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं जी। इसी तरह से फिर पहली रो और दूसरा कॉलम -2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसी तरह फिर दूसरी रो पे आ जाए, दूसरी रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो कौन सी है, जैसे उसमें 0 एलिमेंट आ रहा है, और दूसरा कॉलम जिसमें 2 आ रहा है, 0 और साथ में 2 आ जाएगा। इसको अब इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करके कंप्यूट कर लें, -2 टाइम्स -1 दैट इज़ 2, और ये कितना आ जाएगा -4, नीचे वाले दोनों 0 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं ये आपके पास बी आया है, और आपने देखा था आपके पास जो ए बी आया था उसकी वैल्यू क्या आई थी, ऊपर देखें ज़रा, 2 आई थी सिंपल। और ये कभी भी इसका इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि उसका ऑर्डर ही डिफरेंट है। आपको बताया था इक्वल होने के लिए ऑर्डर पहले सेम होना चाहिए, उसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं, फिर हम इसी चीज़ को जनरलाइज करेंगे। तो मिसाल के तौर पर जी मैं 2 मैट्रिक्स ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से -1 7 3 2, एक मैट्रिक्स आपके पास ये है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। ठीक है, अच्छा जी, इसमें यानी कि 2 आपके पास रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक और मैट्रिक्स ले लेता हूँ और इसमें मैं कॉलम 3 ले लेता हूँ। ठीक है, मिसाल तौर पर जी आप ले लें 2 -1 0 3 2 1। आप जानते हैं इसका हमारे पास जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, 2 क्रॉस 3। ठीक है ना, इसमें 2 नंबर ऑफ रोज हैं और कॉलम्स इसमें कितने हैं जी, 3 कॉलम्स हैं इसमें। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है क्योंकि पहले के कॉलम और दूसरे की रोज बराबर है। ठीक है ना, पहले में 2 कॉलम्स हैं और दूसरे में 2 रोज हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना है, तरीकाकार वही है जी, पहले कि आप पकड़ लें रो को, दूसरे के कॉलम को पकड़ लें। रिजल्ट में अच्छा आपको मैट्रिक्स आएगा ना, जो वो इस केस में आएगा 2 क्रॉस 3, 2 इसका फर्स्ट वाला और 3 इसका सेकंड वाला। तो यानी कि आपके पास जो सेकंड मैट्रिक्स है ना, इस तरह का ही मैट्रिक्स आपके पास रिजल्ट में आएगा। ठीक है, सो देखें जी, पहली रो पहला कॉलम, -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, जो भी आएगा, प्लस 7 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 7 टाइम्स 3। इस तरह पहली रो और ये दूसरा कॉलम -1 2 वाला, तो -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसमें ऐडअप कर देंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से फिर पहली रो पहली रहने देनी है आपने, कॉलम तीसरे पे आ जाए। तीसरे कॉलम की पहली एंट्री क्या है जी, 0, तो -1 को 0 से कर देंगे, फिर 7 को 1 से कर देंगे प्लस करके। ठीक है, 7 को 1 से कर देंगे। इसी तरह से जी हमारे पास अब सेकंड रो पे शिफ्ट हो जाए, पहली रो कंप्लीट होगी, अब सेकंड रो पे आ जाए। 3 को करेंगे 2 से, फिर इस 2 को करेंगे इस 3 से। ठीक है, इसी तरह सेकंड रो रहेगी बट कॉलम शिफ्ट हो जाएगा, सेकंड कॉलम आ जाएगा 3 -1 प्लस 2 टाइम्स 2। ठीक है, सेकंड रो रहेगी, कॉलम थर्ड हो जाएगा, तो सेकंड रो का पहला एलिमेंट 3, थर्ड कॉलम का पहला एलिमेंट 0, 3 टाइम्स 0। सेकंड रो का दूसरा एलिमेंट 2, थर्ड रो का दूसरा एलिमेंट 1 प्लस 2 टाइम्स 1। ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया जिसका ऑर्डर आपको नज़र आ रहा है 2/3 है, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब इसको जो आप मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 2 को -1 से करें -2, ये 21 आ जाएगा, तो यहाँ पर आई गेस 19 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये 1 और
15 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ये 0 हो जाएगा फर्स्ट वाला, और हमारे पास 7 बचेगा पीछे, ये 7 आ गया। नीचे आ जाए जी 3 × 2 6, 2 × 3 6, तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा। इसी तरह से ये -3 + 4 दैट इज़ इक्वल टू 1, और लास्ट पे ये 0 हो जाएगा और ये 2 बच जाएगा पीछे। तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया। इसका आंसर आया जब इन दो मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया, और इस रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 3, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, अच्छा जी, अब इसी कॉन्सेप्ट को ना मैं चाह रहा हूँ हम जनरलाइज करें। ठीक है, दो मैट्रिक्स में जनरल ले लेता हूँ और हम एक इसी चीज़ को जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो जो मैट्रिक्स हमारे पास हैं जी, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ A11। ठीक है, 1 1 का मतलब पता है क्या? 1 1 का मतलब ये है कि पहली रो है और पहला ही कॉलम है। इसी तरह से 1 और 2, ठीक है, पहली रो बट कॉलम दूसरा हो गया आपके पास। अच्छा, इन जनरल मैं आपको बता देता हूँ जी, आप लिखते हैं AIJ, और यहाँ पर I का मतलब क्या होता है जी, आपके पास रो कौन सी है, और J का मतलब आपके पास होता है कि कॉलम आपका कौन सा चल रहा है। ठीक है, इन जनरल लिखने का तरीका कार ये होता है। ठीक है, सो बहरहाल A11 ले लिया, A12 ले लिया। अब आगे मैं ले लेता हूँ जी A21, चूँकि रो दूसरी हो गई है, कॉलम आपका फर्स्ट ही चल रहा है। और इसी तरह से यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जी A22। ठीक है, इसको थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा लेते हैं, हम चलते जाएँ जी। अल्टीमेटली हम ले लेते हैं AM1। ठीक है, यानी कि पास आपके पास कॉलम फर्स्ट है बट रो आपके पास M नंबर ऑफ रो है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी चलते जाएं, कॉलम आपके पास कौन सा है? सेकंड है, रो आपके पास mth रो है। इसी तरह यहाँ पर आप चलें, रो आपकी फर्स्ट है बट जो आपका कॉलम है वो उसको मैं P कह देता हूँ मिसाल के तौर पर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर चलें तो 2P आ जाएगा। चलते जाएँ, अल्टीमेटली हमारे पास जो फाइनल एंट्री आ जाएगी ना, लास्ट रो और लास्ट कॉलम, वो हमारे पास आ जाएगी जी AMP। यानी अगर आप इसमें देखें ना, इसमें हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, बल्कि पहले हम रोज़ देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ रोज़ आपके पास M है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 अप टिल P। M क्रॉस P जो है वो इसका ऑर्डर है। ठीक है, सेकंड जो मैट्रिक्स में ले लेता हूँ एक और उसकी एंट्रीज को मैं B से रिप्रेजेंट करता हूँ, लेट्स से जी। अच्छा जी, इसकी उम्मीद आपको समझ लगी होगी, तो इसको हम रेज कर देते हैं ज़रा। ठीक है, ओके, सो ये इसका फर्स्ट एंट्री है, B11 लिखेंगे, पहली रो और पहला कॉलम। इसी तरह से B12 मतलब क्या हुआ? पहली रो दूसरा कॉलम। नीचे आ जाएं B21 दूसरी रो और फर्स्ट कॉलम, और B22 दूसरी रो और दूसरा कॉलम। इसी तरह चलते जाएं जी। आपके पास अल्टीमेटली आप लेट्स से मैं ले लेता हूँ B, क्योंकि रो पहली चल रही है 1 आ जाएगा, कॉलम मैं ले लेता हूँ लेट्स से nth नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अच्छा जी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा जी? सिंपली 2n, ऐसे ही है ना, क्योंकि आपकी जो रो है वो दूसरी चल रही है बट आपका जो कॉलम है वो nth नंबर ऑफ कॉलम है। इसी तरह नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आप लिख रहे हैं सिंपली P1। ठीक है, आपका जो रो है वो P है और कॉलम फर्स्ट ही चल रहा है। इसी तरह से ये कॉलम सेकंड हो गया बट रो P है। तो अल्टीमेटली दी फाइनल जो हमारी एंट्री है वो मैं लिख देता हूँ BPN, और इसका ऑर्डर आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। क्या ऑर्डर है इसका? P क्रॉस N है। ठीक है, यानी इसमें P नंबर ऑफ हमारे पास रोज़ हैं और N नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो देखें, पहले के आपके पास कॉलम्स और दूसरे की रोज़ बराबर हो गई हैं, इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और रिजल्ट में हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर आपके पास आ जाएगा जी M क्रॉस N। ठीक है, यहाँ से M ले लें आप और यहाँ से N ले लें, रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो है वो M क्रॉस N आ जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करने से ना तरीकाकार वही है, आपने क्या करना है जी? पहली रो को पकड़ें, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, A11 B11 प्लस A11, आगे आपके पास क्या आ जाएगा जी? A12 B21, और करते जाएं इस तरीके से। मैं आपको ना एक रिजल्ट में मैट्रिक्स जनरल लिख देता हूँ। तो एंट्रीज को मैं लेट्स से जी C से रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पर C11 आ जाएगी। C11 किसके इक्वल है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चलते जाएँ जी, अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पर आ जाएगी C1n। यहाँ पर नीचे चलते जाएं, आपके पास आ जाएगा जो CM1 आ जाएगा। ठीक है, मज़ीद यहाँ पर चलें, लास्ट एंट्री जो आपके पास होगी दैट मस्ट बी CMN, और दरमियान में जितनी भी एंट्रीज है ना उसको मैं सिंपली लिख देता हूँ जी CIJ। ठीक है,
एक जनरल एंट्री जिसकी मदद से आप कोई भी एंट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। C11 करना चाहें Cij में 11 पुट करें। अब Cij किसके इक्वल है ये भी लिख देता हूँ मैं आपको। Cij है ना जो बेसिकली दैट इज इक्वल टू समीशन। अब देखें ना, अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहूँ, पहले अगर एक्सपेंड करके इसको लिखते हैं, Cij आपके पास इक्वल होगा जी Ai1 B1j, इसी तरह से Ai2 B2j प्लस सोल आपके पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा AIP BPJ। इसका मैं आपको रफ्स आइडिया दे देता हूँ कैसे आ गया, लेकिन इससे पहले हम इसको ज़रा सम अप करके ना समीशन साइन में लिख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल जी मैं वेरिएशन यहाँ पर दे देता हूँ k इज़ इक्वल टू 1 अप टिल p, और यहाँ पर आ जाएगा जी AIK और BKP। ठीक है, अब देखें ना ये आपके पास एक जनरल एंट्री मैंने लिख दी है। इसकी मदद से आप रिजल्टिंग मैट्रिक्स की कोई भी एंट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। आप C11 फाइंड करना चाह रहे हैं, सिंपली इसमें 1 1 पुट करें, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा। C11 की जगह आप 1 1 पुट करते हैं ना, आपके पास आ जाएगा A11, यहाँ पर भी आई की जगह 1 पुट करें, यहाँ पर J की जगह 1 पुट करें, यहाँ पर आई की जगह 1 पुट करें, यहाँ पर J की जगह 1 पुट करें, तो क्या आ जाएगा जी A11 B11। फिर आगे क्या आ जाएगा जी A12 B21। इसी तरह से आगे चलते जाएंगे, क्या आ जाएगा A13 B31 आ जाएगा। फिर आगे आप चलते जाना है आपने, अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी फर्स्ट जो आपके पास एंट्री आएगी पहले A वाला आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा A1P और BP1। अब ज़रा आप ज़रा ऊपर आए एक मरतबा, पहली एंट्री आपने जब लेनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। A11 B11 ये आ गया, फिर आपने क्या करना है A12 B21 वो ये आ गया, फिर आपने अगली एंट्री A13 इसके नीचे आ जाए B31 वो ये वाली आ गई। अल्टीमेटली फाइनल एंट्री क्या होगी A1P और BP1 वो आपके पास ये आ गई सबसे नीचे। तो आपने सारा को ऐड अप करना है, पहली एंट्री मिल जाएगी। इसी तरह से दूसरी लेनी है तो उसके लिए सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पर आई की जगह पुट कर दें 1, जे की जगह 2 पुट कर दें, वो आपको बस यहाँ जो एंट्री पड़ी होगी वो मिल जाएगी। जो भी आपने एंट्री लेनी है सिंपल इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है आपने। ठीक है, तो ये थी जी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन डिटेल आपने देख ली है। कोई क्वेश्चन आपका कहीं से भी है तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, आज के लेक्चर की आखिरी चीज़ हम जो करने लगे हैं वो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी एडिशन के हवाले से प्रॉपर्टीज़ देखी थी ना कुछ मैट्रिसेस की, आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन को देखते हुए। तो फर्ज करें आपके पास 3 मैट्रिक्स हैं, मिसाल के तौर पर जी हम उनको नेमिंग दे देते हैं A B और C, कोई से 3 मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तेरा आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं जी, आपके पास अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिविटी है ना, जो अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। यानी आप A B को मल्टीप्लाई करके देन C से मल्टीप्लाई करें, या आप B C को पहले मल्टीप्लाई करके देन आप उसको A से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ऑर्डर मैटर करेगा यहाँ पर ना, आप A को यहाँ पर नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये आपके पास एसोसिएटिविटी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होता है एक, A साथ में आ जाएगा B प्लस C दैट इज इक्वल टू AB प्लस AC। ये आपके पास जो है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन किसकी हो रही है, मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ओवर एडिशन। ठीक है, इसी तरह से आपके पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेटिस्फाई करेगा, और उसमें लेट से जी मैं ले लेता हूँ A प्लस B, 2 मैट्रिक्स को ऐड अप करें देन C से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर पहले आप AC कंप्यूट करें देन आप BC कंप्यूट करें देन आप उनको ऐड कर दें, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, ये आपके पास एसोसिएटिविटी थी, फर्स्ट कंडीशन जो थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव, थर्ड इज अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव। सेकंड जो थी वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव थी, थर्ड आपके पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है। इसी तरह आखिरी प्रॉपर्टी हमारे पास, किसी एक स्केलर नंबर k के लिए अगर आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर फर्स्ट मैट्रिक्स को पहले आप स्केलर से मल्टीप्लाई करके देन आप इसको B से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी तरह A को आप अलहदा कर दें, सेकंड मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करें देन आप उसको A से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हम आगे जगह जगह यूज़ करेंगे, तो आपने इनको जस्ट माइंड में रखना है। ओके, इसी तरह से हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है जी, लास्ट टाइम हमने देखा था ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ज़ीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी तमाम की तमाम एंट्रीज 0 0 होती हैं, उसका जो भी ऑर्डर हो। ठीक है ना, सारी एंट्रीज उसकी 0 0 0 0 जितनी भी एंट्रीज उसकी होंगी। ठीक है,
बहरहाल ज़ीरो मैट्रिक्स को जब आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऑर्डर का बस आपने ख्याल करना है। ऑर्डर वो वाली जो हमने कंडीशन पढ़ी थी ना, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज बराबर होने चाहिए। ज़ीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें वो ज़ीरो ही आएगा, बेशक आप लेफ्ट से कर दें या आप उसको राइट से कर दें। रिजल्ट में जैसे किसी नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई करें तो जीरो हो जाता है ना, इसी तरह किसी मैट्रिक्स को भी जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। आज जस्ट हमने मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर से मुताल्लिक कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांसपोज कैसे कंप्यूट किया जाता है किसी मैट्रिक्स का, और इसके अलावा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस है उसको भी देखेंगे। ठीक है, सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।